सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल एक्सेसरीज के साथ कंट्रोल पैनल बोर्ड की तैयारी सीखी। नियंत्रण कक्ष कैबिनेट में सर्किट ब्रेकर, रिलेज, संपर्ककर्ता और टाइमर जैसे विभिन्न नियंत्रण तत्व माउंट करना। नियंत्रण कक्ष में आवश्यक माप उपकरणों और सेंसरों को पहचान करके उन्हें स्थापित करना। वायरिंग आरेख के अनुसार नियंत्रण कैबिनेट की वायरिंग, XLP केबलों की बंचिंग, चैनलिंग, बांधना और जांच करना आदि, और नियंत्रण कक्ष के प्रदर्शन की परीक्षण करना। आइए पहले सीखें कि नियंत्रण कक्ष कैबिनेट में विभिन्न नियंत्रण तत्वों, सर्किट ब्रेकर, रिलेज, संपर्ककर्ता और टाइमर आदि को कैसे माउंट किया जाए। इसके लिए हमें इन उपकरणों की आवश्यकता होगी। ट्रेनीज टूल किट 1, मल्टीमीटर 1, वायर कटर या स्ट्रिपर 1, नीडल फाइल सेट 1, राउंड फाइल सेट 1, हैंड ड्रिलिंग इलेक्ट्रिक मशीन 6 mm 1, हाफ राउंड फाइल स्मूथ 150 mm 1, फ्लैट फाइल स्मूथ 150 mm 1, MCB 3 पोल 415 volts 16 amps, OLR 3 phase 415 volts 0 to 15 amps, contactors 3 phase 415 volts 16 amps 240 volts coil, timer relay, push button 240 volts 4, indicating lamp with holder 3, limit switch 1, on off rotary switch 3 phase 32 amps 1, scribber 100 mm 1, steel rule 30 cm, विभिन्न साइज के बोल्ट्स और नट्स आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले हमें कंट्रोल सर्किट डायग्राम विकसित करना होगा, जिसके लिए हम कंट्रोल पैनल तैयार करने जा रहे हैं। फिर नियंत्रण सर्किट के अनुसार नियंत्रण कैबिनेट के लिए लेआउट डायग्राम विकसित करें। एक नियंत्रण कक्ष कैबिनेट लें। 4 पैनल बोर्ड पर बेस प्लेट के कुल क्षेत्रफल को मापें जहां उपकरण लगाए जाने हैं। आवश्यक सामान की कुल संख्या के अनुसार सर्किट ब्रेकर, कॉन्टैक्टर, पुश बटन, OLR, ऑन ऑफ रोटरी स्विच, टाइमर इत्यादि जैसे उपकरणों को माउंट करने के लिए आवश्यक क्षेत्र की पहचान करें और जांच करें। सर्किट ब्रेकर और कॉन्टैक्टरों को माउंट करने के लिए प्लेटों को चिन्हित करें जहां DIN रेल और रेसवेज को ठीक करना है। बढ़ते उपकरणों के लिए लेआउट को चिन्हित करते समय इसे समान रूप से पूरे क्षेत्र में समान रूप से वितरित किया जाता है। सभी वस्तुओं को एक सिरे पर न रखें। भविष्य की ज़रूरतों के लिए कुछ जगह रखें। इलेक्ट्रिक ड्रिल से नट और बोल्ट के आकार का एक छेद बनाएं। यदि बोल्ट छेद के माध्यम से मुक्त नहीं है तो बोल्ट को मुक्त करने के लिए एक सुई गोल फाइल या बड़े बिट का उपयोग करें। बेस प्लेट पर लेआउट के अनुसार उपकरणों को ठीक करें। प्रत्येक उपकरण की कठोरता और स्थिति की शुद्धता की जांच करें और इसकी जांच करवाएं। रिले कॉइल, कॉन्टैक्टर कॉइल आदि को कार्यशील वोल्टेज के बाहरी स्रोत से कनेक्ट करें और फंक्शन की पुष्टि करें। विशेष रूप से पुश बटन और कॉन्टैक्टर्स के सामान्य रूप से क्लोज्ड और सामान्य रूप से ओपन संपर्कों में। अब तक हमने देखा है नियंत्रण कक्ष में सर्किट ब्रेकर, रिले, संपर्ककर्ता, टाइमर और अन्य नियंत्रण तत्वों को कैसे माउंट करें। आइए आगे बढ़ें, अर्थात नियंत्रण कक्ष में आवश्यक माप उपकरणों और सेंसरों को कैसे पहचानें और स्थापित करें। इस कार्य के लिए आवश्यक उपकरण हैं टैकोमीटर डिजिटल 3.5 डिजिट अलॉन्ग विद टैको जनरेटर सेट 1, सिंगल फेस फ्रीक्वेंसी मीटर डिजिटल 3.5 डिजिट 1, टेम्परेचर इंडिकेटर डिजिटल 3.5 डिजिट अलॉन्ग विद थर्मोस्टेट सेंसर यूनिट 1, वोल्ट मीटर 0 to 600 volts डिजिटल 1, वोल्ट मीटर 0 to 300 volts डिजिटल 1, एम्पियर मीटर 0 to 30 amps डिजिटल 3.5 डिजिट 3। विभिन्न साइज के नट और बोल्ट आवश्यकता अनुसार, ऑर्डिनरी और स्प्रिंग टाइप वॉशर आवश्यकता अनुसार, 1 square mm केबल आवश्यकता अनुसार। हम पैनल बोर्ड को उन सहायक उपकरणों के साथ ले सकते हैं जिनका उपयोग पिछले अभ्यास में किया गया था। फिर फ्रंट पैनल पर पैनल मीटर और संकेतक लगा सकते हैं। इस नियंत्रण कक्ष के लिए उपयुक्त उपकरणों, वोल्ट मीटर, एमीटर आदि की उचित श्रेणी को पहचानें और चुनें। इस नियंत्रण कक्ष के लिए आवश्यक सेंसर, तापमान और गति के लिए आवश्यक सेंसर को पहचानें और चुनें। नियंत्रण उपकरण बेस कवर पर लगाए जाते हैं और संकेतक फ्रंट पैनल पर लगाए जाते हैं। तारों को उपकरणों में कनेक्ट किए जाने वाले संबंधित बिंदुओं पर समाप्त किया जाता है। फ्रंट पैनल पर संकेतकों को ठीक करने के लिए स्थिति को चिन्हित करें। लाइन संकेतक, ट्रिपिंग संकेतक आदि। सामने के पैनल पर मीटर और अन्य फिक्सचर लगाने के लिए छेद बनाएं। फ्रंट पैनल पर मीटर और संकेतक ठीक करें। लाइन इंडिकेटर, ट्रिप इंडिकेटर जैसे उपकरणों को
इस चित्र के अनुसार फ्रंट पैनल के शीर्ष पर होना चाहिए। अगले चरण में आगे बढ़े। इस सेटअप में आइए देखें कंट्रोल कैबिनेट में वायरिंग कैसे करें और फिर XLPE केबलों की चैनलिंग, बांधना और जांच कैसे करें। इस अभ्यास को करने के लिए आवश्यक उपकरण हैं ट्रेनीज टूल किट 1, मल्टीमीटर 1, वायर कटर या स्ट्रिपर 1, टाइम क्लिप्स आवश्यकता अनुसार, फेर्यूल आवश्यकता अनुसार, PVC चैनल आवश्यकता अनुसार, DIN रेल आवश्यकता अनुसार, टर्मिनल कनेक्टर आवश्यकता अनुसार, XLPE केबल 1.5 स्क्वायर mm 600 वोल्ट आवश्यकता अनुसार, 1 स्क्वायर mm केबल कॉपर आवश्यकता अनुसार, बेल्ट स्ट्रैप्स आवश्यकता अनुसार, वायर स्लीव्स आवश्यकता अनुसार, वायर क्लिप्स आवश्यकता अनुसार, ग्रोमेट्स आवश्यकता अनुसार, 5 mm बनाना सॉकेट्स 1। हमारे पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल एक्सेसरीज के साथ कंट्रोल पैनल बोर्ड की तैयारी सीखी। अब एक्सेसरीज की वायरिंग की प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ वायरिंग के उद्देश्य से XLPE केबल का उपयोग किया जाएगा। आइए अब अभ्यास करें कि कंट्रोल कैबिनेट को डायग्राम के अनुसार बंचिंग, चैनलिंग और टाइंग के साथ कैसे तारबद्ध किया जाए। सबसे पहले एक वायरिंग डायग्राम बनाएं। लाइन कंट्रोलर, न्यूट्रल और ग्राउंड कनेक्शन के लिए उपयोग किए जाने वाले केबलों की रंग कोडिंग का पालन करें। सप्लाई लाइन, लोड लाइन को फेर्यूल का उपयोग करके कलर कोड और क्रमांकित किया जाना चाहिए। सभी नियंत्रण उपकरणों और अन्य सहायक उपकरणों को वायरिंग डायग्राम के अनुसार कनेक्ट करें। टाई क्लिप और वायर क्लिप का उपयोग करके XLPE केबलों को बंडल करें। केबलिंग के अत्यधिक समूह के लिए बेल्ट स्ट्रैप लगाएं। जब केबल का गुच्छा सामने के दरवाजे से जुड़ा हो तो उस पर एक यू लूप बनाएं। केबलों का एक साफ गुच्छा बनाने के लिए अत्यधिक टाई सिरों और अन्य अत्यधिक भागों को काटें। केबलों को नियंत्रण उपकरणों और सहायक उपकरणों से जोड़ने के बाद निरंतरता की जांच करें। निरंतरता के लिए XLPE केबलों की जांच करें और उन्हें कस लें। बेस प्लेट पर लगे संबंधित टर्मिनलों और उपकरणों के कनेक्टिंग बिंदुओं पर सभी केबलों की जांच करें। अब जब XLPE केबल के साथ जुड़े नियंत्रण सहायक उपकरणों से सुसज्जित नियंत्रण कक्ष तैयार है तो चलिए आगे भाग पर चलते हैं। 3 चरण इंडक्शन मोटर के साथ नियंत्रण कक्ष के लिए पावर सर्किट डायग्राम बनाएं। वायरिंग डायग्राम के अनुसार कंट्रोल पैनल को कॉन्ड्यूट वायरिंग में 3 चरण मोटर से जोड़ें। मोटर के लिए डबल अर्थिंग प्रदान करें। मोटर के साथ नियंत्रण कक्ष नियंत्रण के उचित संचालन के लिए वायरिंग का परीक्षण करें। फॉरवर्ड और रिवर्स स्टॉप पुश बटनों को संचालित करके मोटर के घूमने की दिशा बदलने के लिए नियंत्रण कक्ष के नियंत्रण की जांच करें। अब तक हमने सीखा है विभिन्न नियंत्रण तत्वों, सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज, कॉन्टैक्टर्स और टाइमर्स आदि को कैसे माउंट करें। नियंत्रण कक्ष में आवश्यक माप उपकरणों और सेंसरों को कैसे पहचानें और स्थापित करें। कंट्रोल कैबिनेट में वायरिंग कैसे करें और फिर XLPE केबलों की चैनलिंग, बांधना और जांच कैसे करें। आइए अब इसके प्रदर्शन के लिए नियंत्रण कक्ष का परीक्षण करें। आवश्यक उपकरण है ट्रेनीज टूल किट 1, मेगर 1000 वोल्ट्स 1, कनेक्टिंग लीड्स आवश्यकता अनुसार। अब इसके प्रदर्शन के लिए नियंत्रण कक्ष का परीक्षण करें। इंसुलेशन प्रतिरोध IR, परीक्षक के साथ संपर्ककर्ताओं, सर्किट ब्रेकरों आदि के इंसुलेशन प्रतिरोध या IR मान की जांच करें और टेबल में मान दर्ज करें। किसी भी शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट दोष की जांच करें। पैनल बोर्ड पर सप्लाई ऑन करें और लाइन संकेतक, मीटर आदि के कार्यों को सत्यापित करें। कॉन्टैक्टर, पुश बटन स्विच, टाइमर की कार्यप्रणाली की परीक्षण करें। तालिका में स्थिति दर्ज करें। मोटर को ऑन करें और सेंसर के कार्यों यानी गति और तापमान की जांच करें। यदि कोई नियंत्रण उपकरण दोषपूर्ण पाया जाता है तो नए नियंत्रण उपकरण बदलें और उसका दोबारा परीक्षण करें। मोटर के साथ नियंत्रण कक्ष नियंत्रण के उचित संचालन के लिए संपूर्ण वायरिंग की जांच करें। अंत में मोटर संचालन के साथ नियंत्रण कक्ष के प्रदर्शन का परीक्षण करें। इस सेशन में हमने सीखा है नियंत्रण कक्ष कैबिनेट में सर्किट ब्रेकर्स, रिलेज, संपर्ककर्ता और टाइमर जैसे विभिन्न नियंत्रण तत्वों को माउंट करना। नियंत्रण कक्ष में आवश्यक माप उपकरणों और सेंसरों को पहचानना और स्थापित करना। वायरिंग आरेख के अनुसार नियंत्रण कैबिनेट की वायरिंग और XLPE केबलों की बंचिंग, चैनलिंग, बांधना और जांच आदि करना। नियंत्रण कक्ष के प्रदर्शन का परीक्षण करना। आशा है कि आपको इसकी स्पष्ट समझ हुई होगी। इस सेशन में आपके ध्यान और भागीदारी के लिए धन्यवाद।